हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो अब तक हमने दो वीडियोज में देखा कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, नेचर में किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है और इसका ट्रेडिंग में क्या यूज होता है। वो हम अब आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी देखेंगे हम इसको चार्ट पे कैसे रियलाइज करते हैं, और क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल सीरीज है, तो इसीलिए ये चार्ट में भी वर्क करता है। और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, इसके जो रेशियोज है, गोल्डन रेशियोज हैं या रेशियोज हैं, उसको वो चार्ट पे हम कैसे यूज करते हैं वो हम अब देखते हैं। जो इसमें जो इंडिकेटर दिया हुआ है मैं उसको यूज करके भी बताऊंगा आपको, और बाकी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो भी मैं आपको अपने तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप बिना इंडिकेटर को यूज करें भी, जो इंडिकेटर में जो चीजें नहीं है उसको भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे और कैसे यूज करना है इसको। तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको पैनल दिख रहा होगा, जिसमें थर्ड वाला जो पैनल है वो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिब के लिए ही है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो इसमें आपको फिब सबसे पहला फिब रिट्रेसमेंट मिलेगा, उसके नीचे फिब चैनल, टाइम जोन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फिब सर्कल वगैरह मिल जाएगा। तो हमें अभी उन चीजों को नहीं देखना है, अभी हमें मेनली देखना है फिब रिट्रेसमेंट को। ठीक है, तो मैं इस पे फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो मेरे पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जहां पे भी मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो हमें टॉप टू बॉटम लगाना होता है। जैसे एक रैली हो चुकी है, ठीक है, एक रैली आ चुकी है, तो अब आप उसमें री एंट्री देख रहे हो या फिर रिवर्सल का कुछ चांस देख रहे हो, तो उस केस में हम फिबोनाची को यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं। जैसा कि नाम ही इसका रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेस कितना करेगा या रिवर्स कितना जाएगा वो हम इससे पता करते हैं। तो जैसे मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं देखूंगा सबसे पहले ये सेंसेक्स का चार्ट है। अब मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया, अगर मार्केट ऊपर गया यहाँ तक गया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको लगा दिया, ठीक है। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी भी रिट्रेसमेंट पे ये रुक नहीं रहा है ना, और सीधा नीचे चलता चला गया। तो मतलब हमें इसमें कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं कैसे यूज करूंगा वो मैं भी आपको दिखा रहा हूं। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा जो इंडिकेटर है या फिर जो ट्रेडिंग व्यू में जो टूल दिया हुआ है उसमें इसको यूज करने का बस यही तरीका है। यहाँ पे आपको ये एंट्री नहीं दे रहा है, ठीक है, बट मैं अपना बताता हूँ आपको मैं इसमें कैसे एंट्री प्लान करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक स्केल करके दिख जाएगा, ठीक है, आपको ये लेना है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, नीचे से ये जहां तक जा रहा है ना, इसको आप मेजर करके देखो ये कितना है। इसकी क्लोजिंग 23% पे है, 0.23%, 23 नहीं 0.23, है ना। वैसे फिबोनाची में 23% होता है, 38 होता है, 50 होता है, 76 होता है, 61 होता है ना। बट यहाँ पे 0.23% को भी हमें देखना है। जैसे ही मार्केट ओपन हो उसके बाद आपको स्केल लगाना है। अगर आप थोड़ी देर बाद आ रहे हो तो स्केल लगाना है, देखना कि मार्केट कितना आगे गया है। अगर वो 23 से ऊपर जा चुका है तो हमें देखना है कि 38 पे जा रहा है क्या। अगर 38 से पहले वो रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें उतना पावर है नहीं कि वो ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये 23 पे गया, वहां पे इसने कुछ बेयरिश कैंडल्स बना दी। जो ये कैंडल्स हैं ये बेयरिश कैंडल्स हैं। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो हम उसके लिए भी वीडियोज बना रहे हैं, और कुछ वीडियोज अपलोडेड भी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इसके लिए मैं पूरी सीरीज ला रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैं पूरा A to Z मतलब बिगिनिंग से लेके एडवांस तक सारी चीजें बताऊंगा। अभी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक सीरीज कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक के पैटर्न पे भी पूरी वीडियो जाएंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है फ्रॉम स्क्रैच से लेके पूरा मतलब ऐप से लेके पूरा मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, किन किन चीजों को देखना है, कब ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, सारी चीजें बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि ये बना, और इसके बाद मार्केट जब यहाँ पे 23.23% पे जब इसने बेयरिश दिया तो मतलब कि ये नीचे आने वाला है। और नीचे कितना आने वाला है उसके बाद जब ये वाला पूरा एक कंप्लीट हो गया, अब आप देख रहे हो कि ये इस टूल का क्या यूज है। फिर
अगर टूल का यूज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या किया कि ये वाला सेकेंड रैली आ गई, वो नीचे चला गया मार्केट। अब वहां से मैंने टॉप पे लगाया, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है, यहां तक आया मार्केट, देख पा रहे हैं, टॉप से लेके बॉटम तक मैंने लगा दिया। उसमें 23% नहीं होता है, जो हमारा जो ट्रेडिंग व्यू में जो वो है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए जो टूल दिया हुआ उन्होंने, 23% नहीं डाला हुआ, 0.23% नहीं डाला हुआ, बट मैंने इसको कस्टमाइज किया है, तो आप भी कस्टमाइज करके और कर सकते हो। इसको कस्टमाइज करना है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसका वीडियो भी मैं शॉर्ट में डाल दूंगा जिसको आप चेकआउट कर पाओगे। तो आप देख पा रहे हो मार्केट 67,771 से चला और नीचे 67,443 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये बुलिश हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये दोनों कैंडल देख के आपको लगेगा कि ये बुलिश हो रहा है, लेकिन हमें चेक करना है कि मार्केट एटलीस्ट 23% के ऊपर क्लोजिंग दे। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये आप देख रहे हो 0.23% का है ना, ये एटलीस्ट इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, जो कि हमें नहीं मिली है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऊपर का ट्रेड तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज अब वैसे कैंडल देख के नहीं पता चल रहा है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बता रहा है कि इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक ऊपर का ट्रेड नहीं बन रहा है। और इवन यहाँ पे आपके कुछ बेरिश बन रहा है, तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी ये है कि अगर मार्केट नीचे गिरा और 0.23% भी रिट्रेस नहीं हुआ, इसको 100 मान लो, ये जो पूरा ट्रेंड चला उसको 100 मान लो, और उसका अगर 0.23% मतलब 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट में पावर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ लोग निकले हैं, फ्रेश बाइंग नहीं आई है, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ फिर ट्रेंड कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो कि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद वो नीचे ही आ गया। तो ये ऐसे यूज करना है एंट्री के लिए, कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। और एग्जिट के लिए मैंने बताया आपको कि आप 0.23% स्केल लगा लेना, 0.23%, 0.38%, 0.50% और 0.61% पे आप एग्जिट ले सकते हो। सबसे जो मेन है वो 0.61% है, जैसा कि आपने भी देखा भी था पहली वीडियो, दूसरी वीडियो मैंने बताया था कि जो गोल्डन रेशियो है मेन, वो हमारा 0.61% का ही आता है, मतलब 61% वाला ही आता है। तो चलिए एक दो और एग्जांपल हम देखते हैं लाइव, हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कि और ये किस तरह से आगे चार्ट में वर्क किया हुआ है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करके हम एक फ्रेश फिर से लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसके लिए चार्ट को मैं थोड़ा आगे कर ले रहा हूँ। हम यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लगा के देखते हैं कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो हम फिर से उस पे क्लिक करेंगे। अब मार्केट यहाँ से चला है, ठीक है, 67,613 से मार्केट चला है, और इसने एक टॉप बनाया यहाँ तक, ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको खींच दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो आप कि इसको पहला सपोर्ट, मतलब ये ऊपर गया, उसके बाद जब ये रिट्रेस करने लगा तो इसको पहला सपोर्ट कहाँ पे मिला, 0.23% पे मिला। ये यहाँ पे बता रहा था कि मैं ऊपर वापस से जाऊंगा, ठीक है, बताया इसने मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। बट क्या हुआ कि जो हमारा टॉप बना था वहां पे आके इसके ऊपर हमें एक भी क्लोजिंग फिर नहीं मिली। मतलब कि अगर आप फिबोनाची और उसके साथ मेरा स्केल यूज करोगे, यहाँ से हम अगर देखें, ये देख रहे हो 32-33% आ रहा है। मतलब अगर ये इसको ऊपर जाना होता तो एटलीस्ट ये 38 तक जाता, क्योंकि वो हमारा फिब का लेवल होता है 38%, 0.38%, तो ये 33 से ही रिटर्न आ रहा है। मतलब कि इसमें ज्यादा पावर नहीं है, 23 से ऊपर गया मतलब पावर है, 33 से ऊपर नहीं जा रहा है मतलब 38 भी नहीं जा रहा है। 38 पे जाके अगर ये रुकता तो ये ज्यादा बुलिश होता, 38 पे जाके रुकता ज्यादा बुलिश होता, लेकिन 38 नहीं गया मतलब ये बुलिश उतना नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर इसमें ऊपर की एंट्री को फिर अवॉइड करेंगे। अगर हमने नीचे इसको बाय कर लिया है यहाँ पे,
तो हम इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं कुछ मोमेंट का, या फिर यहाँ पे अगर कुछ बेयरिश बनता है जैसे कि यहाँ बन रहा है तो फिर हम वहां पे वापस ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। तो इसके बाद फिर और अगर आगे देखिए एक और एग्जांपल अगर देखना है तो मैं इसको और आगे कर लेता हूँ, आप इसमें देख लेते हैं। फिर से हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे, बॉटम पे जाएंगे, जो उसने रिसेंट बॉटम बनाया होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो उसने टॉप बनाया होगा वहां तक चले जाएंगे। ठीक है, अभी अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ से मार्केट चला, सबसे पहले ऊपर तक गया, उसका सीधा फ्री फॉल कर रहा है। अगर मार्केट कभी फ्री फॉल कर रहा हो इस तरह से तो फिर हम देखते हैं मार्केट के रुकने का वेट करते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि वो पॉइंट 38 पे आया तो मैं यहाँ से ऊपर का बाय कर लूँ, वो 50 पे आया तो मैं बाय कर लूँ, वो 61 पे आया तो मैं बाय कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। मार्केट वहां पे आके रिएक्शन देना चाहिए, वहां पे रुके, उसके बाद हमें उसमें एंट्री बनानी चाहिए। ये आपने देखा ना कि ये सीधा फ्री फॉल करता हुआ नीचे आ गया, तो ऐसा अगर कंडीशन बने तो फिर हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि वो कितना आता है। अगर हो सकता है ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो आपको और नीचे जाना पड़ सकता है, तो इसलिए एंट्री ब्लाइंडली नहीं लेनी है, फिबोनाची के लेवल को देखना है, उसको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करना है, और वहां पे अगर कुछ बुलिश और बेरिश चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना होता है। और अगर आप इस राइज को देखोगे तो मैं यहाँ से स्केल लगाता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। आप स्केल लगाता हूँ, देखो, आप देखो ये 40% क्या राउंड हुआ, 0.40% क्या राउंड हुआ, तो 38% तो हमारा होता ही है ना लेवल। 38 और 40 मतलब 2% का डिफरेंस है, 1-2% आप 2-4% का डिफरेंस इधर उधर ले सकते हो। ये देखो एग्जैक्ट 40% पे जाके और वहां से इसने रिवर्स कर लिया। तो हमें इसलिए जब आप किसी ट्रेंड को राइड कर रहे हो ना, तो आप एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो 0.23% पे, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग आप 38% पे देख सकते हो, और तीसरी आप 50 पे, और उसके बाद 61 पे देख सकते हो। उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है आप पार्शियली बुकिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ये देखते हैं हम, ये देखो मार्केट सीधा फ्री फॉल कर रहा, फॉल कर रहा, फॉल कर रहा। अगर हम इसके जितने भी ये बन रहे हैं ना, राइजेज आ रहे हैं, पार्शियल राइज और फॉल को हमें इसमें अवॉइड करना चाहिए। मैं इसमें दिखाता हूँ आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। जैसे यहाँ से मार्केट आ रहा है, देखो आप, मैं फिर से इसमें फिब लगाता हूँ, ये हमारा लोकल टॉप हुआ, यहाँ से मैंने इसमें बॉटम लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें ये 0.5% के ऊपर इसने क्लोजिंग ही नहीं दी, नीचे आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, बट ये 0.5% के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ पे नीचे ही आता चला गया। तो मतलब 0.5% के ऊपर नहीं दिया, और तो मतलब हमें ऊपर का ट्रेड अभी नहीं लेना है, ट्रेंड रिवर्स नहीं होने जा रहा है। ये हो गया। इसके अलावा फिर अगर हम देखें एक और, अगर राइट जैसे ये आया, सॉरी, इसको हम इधर करते हैं। अब ये एक लोकल टॉप बन गया, हम फिर इस पे चेक करते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लगाया हमने, ये देखो ये 0.5% पे जाके फिर से ये भी इसके ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब क्या कि जो पुल बैक्स आ रहे हैं ना वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो सेलेबल है, मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अगर 0.5% के आसपास कुछ बेरिश बना रहा है, आप उसको वापस से सेल में एंट्री ले सकते हो इंस्टेड ऑफ बाय, क्योंकि ये ट्रेंड बेरिश हो गया, ऊपर से आपका फिफ्थ का रिट्रेसमेंट बता रहा है कि वो 5.5% के ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से बेरिश है। वो जो राइज आ रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर थोड़े बहुत फ्रेश एंट्री जा रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग हैंड उसमें एंट्री नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। आगे वाली वीडियो में हम इसको और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि और इसके क्या क्या यूजेज हैं, कैसे हम इसको रनिंग मार्केट में कैसे करेंगे। मैं वो आपको कैंडल को रिप्ले करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि उसमें आपको लाइव मार्केट की तरह आपको चलता हुआ दिखेगा, और मैं भी उस समय लाइव आपको उस समय यूज करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यूज करके मैं उस पर ट्रेड प्लान करूंगा, या आप भी उसको देख के ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो भी आपने सीखा है इसको ट्रेड में इंप्लीमेंट करो और देखो कि चार्ट पे ये कैसे दिखता है, कैसे वर्क करता है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो
तो आप प्लीज़ से कमेंट में डाल देना, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ, उसका मैं रिप्लाई भी दूंगा, और जो भी चीज़ें हमसे हो पाएंगी, जो भी हेल्प हो पाएगा वो मैं आपके लिए करूँगा। जो भी वीडियो चाहिए होंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपने हमारी पिछली वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर से देखना। और एक हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो है जिसमें 9:15 पे ट्रेड कैसे लेते हैं, मतलब 9:15 से 10:15 तक ट्रेड हम कैसे लेते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और डेली मैं उसके लिए लेवल भी शेयर करता हूँ, तो डेली एनालिसिस वीडियो भी देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।